हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। ये वीडियो बहुत ही लेट नाइट आ रहा है क्योंकि शाम से देख रहे हैं कि जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसके बाद जिस तरह की कम्युनिटीज आ रही हैं, मतलब खुद को सेल्फ हार्म की कम्युनिटीज आ रही हैं कि हम अपने आप को कुछ कर लेंगे, ये वो। अब यहाँ पे पूरा मसला जिसको नहीं पता है और जिसको लग रहा है कि सिर्फ एक ही साइड से गलती हुई है, गलती दोनों साइड से हुई है और ये कंफर्म हो चुका है। ये चीज काफी पहले भी आ रही थी सोशल मीडिया पे, पर उसको रोक लिया गया था, कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन आज जो भी कुछ हुआ है कि ये जो सचिन नाम के जो प्राणी है, ये किसी की लाइफ में जाके भी धमकी देकर आए हैं कि मैं लाइव में ही आके अपने आप को कुछ कर लूंगा, ये वो। और फिर उधर से भी सेम सिमिलर कम्युनिटी आई है कि मैं भी अपने आप को कुछ कर लूंगी। एंड सोशल मीडिया पर ना इन सभी को, जो लोग ऐसी कम्युनिटीज छापते हैं, मैं बताना चाहती हूँ कोई भी मतलब ऐसा नहीं है जो आपको 100% सीरियसली लेगा। जैसे ये कम्युनिटी आई ऑलरेडी, मतलब ऐसे आरआईपी वाले शॉर्ट्स बन के आ रहे हैं। मतलब हद है यार, तुम लोग किस दिमाग के लोग मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई मैं ना व्लॉगिंग के बड़े अगेंस्ट हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग आपकी घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है। कभी ना कभी आपका दिमाग खराब होगा, आप कुछ गलत बोलोगे, आप कुछ करोगे, आपके एक्शंस, उससे ना बहुत आपका मजाक उड़ता है सोशल मीडिया पर। एंड सोशल मीडिया पे मजाक उड़ गया मतलब आपका पूरे वर्ल्ड में मजाक उड़ गया, ये आप मान के चलो। इस केस में हुआ क्या है बताती हूँ कि ये जो दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, दोनों बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक है नेहा और एक है सचिन। इन लोग आपस में मिले होंगे किसी, ये जो कोलैब वगैरह करते हैं इन लोग इसमें, एंड दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे ना गलती जो है लड़के की ज्यादा है, मैं बोलूंगी। और मैं बिल्कुल बोलूंगी क्यों है गलती लड़के की। 100% तो मैं लड़की को भी सही नहीं बता रही, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से मिलते हैं, आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट्स ह्यूमन नेचर यार, इट्स ओके। पता नहीं चलता है कि हाँ अट्रैक्शन हो गया, ये वो। पहले इन्हें लगा कि भाई बहन है, बट इनको बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, ये भाई बहन वाला अट्रैक्शन नहीं है भाई। ठीक है, चलो वो हो गया, वो सारी चीजें खुल गई, सारी चीजें जान गए हम लोग, इट्स ओके, फिनिश, इसको खत्म करो अब। पर ये जो सचिन है, ये क्या चाह रहा है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अभी इसने जिस तरह की कम्युनिटी डाली है, इससे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, एंड दे फील बैड अबाउट इट, दे आर रेस्टलेस। एंड यू कांट डू दिस, यू कांट अपसेट सो मेनी पीपल इन वन गो बाई टाइपिंग जस्ट 2 लाइन्स इन योर कम्युनिटी। ठीक है, आप करने की कोशिश क्या कर रहे हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप क्या चाह रहे हो, आप क्या क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप किस तरह का इन्फ्लुएंस आप क्रिएट कर रहे हो। जब आप किसी से मिलने गए, किसी के गेट टुगेदर में गए, आप अट्रैक्ट हो गए, वो अट्रैक्शन आपको वहीं छोड़ के आना चाहिए था, राइट, एट द फर्स्ट प्लेस, दोनों जन को। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये बंदा क्या चाह रहा है बेसिकली कि वो शादी ना करे, despite knowing the fact that she is trying to run away from this situation, she is not interested in you anymore। ठीक है, वो नहीं चाह रही है, उसकी इंगेजमेंट हो गई है, और ये बहुत ही उस तब से बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, परेशान हो रखा है इंसान। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई तू करना क्या चाहता है, ये बता। तू ना बहुत ऑनेस्टली बताना, तू जिस भी भगवान को मानता है, जिस भी भगवान से डरता है, कसम खा के उनकी बताना, जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या। You know it very well, she is not interested in you anymore, she wants to live with dignity। किसी की वाइफ बन के वो रहना चाह रही है, एंड वो उसके लिए एक कदम उसने आगे बढ़ा दिया। बट तुम क्या चाह रहे हो ये बताओ। तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तुम क्या चाह रहे हो कि तुम उस लड़की ही जो तुम्हारे साथ एक रिलेशन में है, वाइफ के रिलेशन में है, वो रो रही है सोशल मीडिया पे, तुम क्या चाह रहे हो कि तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो किसी से, और वो भी तुम्हारे लिए जिंदगी भर ऐसे ही बैठे। या फिर तुम अरमान मलिक बनना चाह रहे हो कि तुम उसको भी घर लाना चाह रहे हो। तुम चाह क्या रहे हो, तुम ये बताओ। बिकॉज इफ यू थिंक कि बाय ऑल सच स्टंट्स यू विल प्रूव कि तुम बहुत अच्छे हो, तो ये कुछ बेवकूफ फूल्स ही होंगे जो मार्केट में घूम रहे हैं, और तुम्हारे जो व्लॉगर्स फ्रेंड्स हैं वो होंगे इतने इमोशनल जो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तो हम तो तुम्हारे साथ हैं। आप लोग क्या किस बात में इसके साथ हैं, आप मुझे बताइए। कि ये उसको भी ले आए, उसका घर ना बसने दे, ये उसको भी लेकर आए, अपने साथ रखे, आप इसमें इसके साथ हैं, या ये अपनी वाइफ को छोड़े और उसको ले आके उससे शादी करे, जबकि वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, आप लोग उसमें इसका सपोर्ट कर रहे हैं। किस बात में सपोर्ट कर रहे हैं आप मुझे ये बताइए, और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो ये बताओ। अगर तुम्हारा इतना अच्छा सब्सक्राइबर बेस है, तो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह के गंदे गलत सोशल मैसेज तुम पास ना करो अपने चैनल के थ्रू, जो आज तुमने किया है।
तुम्हारी वाइफ का कम्युनिटी एकदम ऊपर है कि कुछ प्लीज मत करना, सारे लोग 800 900 1000 लोग कमेंट कर रहे हैं मत करो मत करो मत करो। तुम ये करके क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लोगे, कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे? तुम अपनी वाइफ की जिंदगी बर्बाद करोगे जिसकी कोई गलती नहीं है, जो सिर्फ तुम्हारे आस में बैठी हुई है अभी तक कि मेरा पति वापस लौट के आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उस लड़की का सपोर्ट करती हूँ, उस लड़की से मुझे सिंपैथी है, लेकिन अभी ये जो सचिन कर रहा है ना, इसके ऊपर मुझे सिंपैथी तो नहीं है भाई। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी कम्युनिटी डाल के तुम सही साबित हो जाओगे? या अगर तुमने कुछ कर लिया, तुमने अगर कुछ भी कर लिया, तो जिंदगी किसकी बर्बाद होगी? तुम्हारी वाइफ की। ये लिखना कि खुश रहना इज वेरी इजी, बट डू यू थिंक कि वो खुश रह पाएगी? वो तो अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे होते हुए खुश नहीं रह पा रही है, क्योंकि तुम वो खुशी उसको दे ही नहीं पा रहे हो। तुमने पूरे सोशल मीडिया पे रायता फैला दिया है भाई, हम लोगों को सब पता चल गया है। कोई जरूरत नहीं है आगे किसी को भी सफाई देने की, ना उस साइड से ना इस साइड से, कि उस साइड से भी भाई ने बोल दिया कि हाँ भाई मेरी बहन से गलती हुई। सब लोगों ने, इन दोनों लोगों ने अपने अपने फैमिली का जो है थोड़ा थोड़ा सर तो झुका दिया है शर्म से, लेकिन अब बस कर दो, बंद कर दो, भूल जाओ, अपनी अपनी लाइफ जियो। ठीक है, ये जो गुस्से में ऐसी ऐसी कम्युनिटी छाप रहे हो तुम लोग, इससे ना एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में, एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो अमंग योर सब्सक्राइबर्स। वो ना सो पाएंगे, ना वो कुछ खा पाएंगे, बहुत सारे रो रहे होंगे, बहुत सारे तुमको कॉल कर रहे होंगे, बहुत सारे वो दूसरी लेडी को कॉल कर रहे होंगे कि प्लीज कुछ मत करना, प्लीज कुछ मत करना। तुम लोग सोच भी नहीं रहे हो तुम्हारे आगे पीछे लोग हैं। व्हाट डू यू थिंक? और सचिन से तो मैं स्पेशली ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हारी लाइफ पे सिर्फ अकेले तुम्हारा हक होता है? नहीं, तुम्हारा हक नहीं होता, जितने लोग तुमसे जुड़े हैं ना सबका हक होता है। और जो तुम कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, जिसके कारण वो सभी लोग अफेक्टेड हैं इस वक्त, क्योंकि तुम कर रहे हो ये सब काम। और ये काम कोई बहुत वो छोटा नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। ये सब टाइप के रिश्ते इस सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, अडल्ट्री में आते हैं ये सब। लोग चार बात करते हैं, एंड इट्स वेरी, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स सुपर इजी फॉर बोथ दीज पार्टीज। मतलब ये लड़की और ये लड़के के लिए, और लड़की तो ट्राई कर रही है, वो तो अपना मतलब जो भी है उसका वो एंगेजमेंट वगैरह हो गई है, उसकी भी शादी तुड़वा देंगे भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आई वॉज हैप्पी कि वो सेटल हो रही है लाइफ में, ठीक है, लेकिन इतनी सारी चीजें पता चली, इतनी सारी चीजें पता चलने लगा भाई कैसी है। लेकिन अगर वो सेटल हो रही है तो उसको सेटल होने दो, और तुम अपनी लाइफ में ऑलरेडी सेटल्ड हो। तुम क्यों चार जिंदगी खराब करना चाह रहे हो? तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ की, उसके साथ उसकी बच्ची की। कैसे कैसे मतलब कर कैसे ले रहे हो? डर नहीं लग रहा है क्या भगवान से? प्लीज भगवान से डरो। और रही बात कि इतना गुस्सा आया हुआ है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, भाई मंदिर में जाओ, बैठो, वहां पे मेडिटेशन करो, अपना दिमाग ठिकाने लगाओ ठीक से, और ठंडे दिमाग से नेक्स्ट डे से नॉर्मल व्लॉगिंग करो, तुम भी और वो भी, जियो और जीने दो। जो रायता तुम लोगों ने फैला करके रख दिया ना सोशल मीडिया पे, भाई साहब मैंने ऐसे लोग नहीं देखे। मैं व्लॉगिंग के खिलाफ ही सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिससे आपका पूरा फैमिली का जो पीस है ना वो खराब हो जाता है। दैट्स द ओनली रीजन आई एम अगेंस्ट व्लॉगिंग। सो मैं तो यही बोलूंगी कि भाई देखो, ऐसा है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस क्रिएट किया है आज, और गलती तो तुम्हारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब वो लाइफ में मूव ऑन कर गई थी, तुम इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार हो कि तुमको समझ में आना चाहिए कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी मोर। ठीक है, तो you could have moved on instead of whatever stunt you're doing on social media right now is not right. Correct yourself. और ये क्या बात होती है कि तुमने अगर नहीं बोला तो मैं ये डाल दूंगा, मैं कुछ भी लिख दूंगा। It's actually blackmailing. You can't do it. You just can't do it. वो कोई खिलौना नहीं है, वो एक इंसान है कि तुमने जिद लगा ली कि नहीं मुझे तो ये चाहिए। Your behavior was very weird. ऑन लाइव ऑल्सो कि उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। क्यों कोई खिलौना है कि तुम बोलोगे आ जाओ वो आ जाएगी? मतलब कल को तुम्हें कोई अपने घर पे बुलाएगा, जस्ट इमेजिन, कल को कोई तुम्हें अपने घर पे बुलाएगा, उसके घर में कोई होगी बहुत खूबसूरत सुंदर लड़की, वो डरेगा तुमको बुलाने से। तुमने ये मतलब ये मैसेज पास किया है थ्रू योर ओन व्लॉग्स, थ्रू योर ओन वीडियोस, कि तुमको घर पे बुलाया। अगर तुमको कोई अच्छा लग जाए तो भाई तो तुम तो फिर पहले अच्छे बनोगे, भाई बनोगे, और उसके बाद तो तुम पता नहीं क्या क्या कर डालोगे, उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दोगे। बस करो, बस करो, हो गया, खत्म करो ये ड्रामा। अपने अपने वीडियो बनाओ, अच्छे से बनाओ, ये गंदा सोशल मैसेज मत दो प्लीज सोसाइटी को।
और ये जो लिखा है ना तुम लोगों ने कि हम अपने आप को सेल्फ हार्म करेंगे, ये इन इट सेल्फ इट इज अ क्राइम। सोशल मीडिया पे ऐसी धमकियां देना क्राइम है। और जिसको भी लगता है, यहाँ पे मैं एक चीज ना बहुत ऑनेस्टली आज बताना चाह रही हूँ, इस बारे में मेरी बात पुलिस से भी हुई है, इस बारे में मेरी बात लॉयर्स वगैरह से भी हुई है, कि अगर कोई बोलता है कि हम मर जाएंगे और मेरे मौत का जिम्मेदार तुम होगे, तो अगर कर रहा है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता, जो कर रहा होता है सिर्फ वही होता है। ठीक है, सिर्फ वही जिम्मेदार होता है। आप कितना भी नाम लिख के मर लो, कितना भी चिट्ठी लिख दो लंबी लंबी, कोई जिम्मेदार नहीं होता है। जो अपने आप को सेल्फ हार्म करता है वो जिम्मेदार होता है, और बच गया तो उसके ऊपर फिर सेक्शंस लगते हैं ये करने के लिए। तो प्लीज डोंट डू इट। आप लोगों की लाइफ अकेले आप लोगों की नहीं है। अगर आप लोग के पीछे फैमिली है, आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, उन सबका हक है आपकी जिंदगी पर। इस टाइप का कंटेंट प्लीज ना कंज्यूम करवाएं किसी भी सब्सक्राइबर को। कितने परेशान हैं सब्सक्राइबर्स, कितने परेशान हैं। मैं सब्सक्राइबर्स को भी बोलूंगी कि प्लीज आप जो कंज्यूम करते हो ना, जिस टाइप का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो ना सोशल मीडिया पे, बी वेरी केयरफुल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कहते तो हैं कि हम फैमिली हमारा फैमिली व्लॉगिंग है, हम आपको फैमिली वाला चीज दिखा रहे हैं, बट एट वन पॉइंट इन टाइम दे गेट इन्वॉल्व इन देयर कंटेंट सो मच कि वो भूल जाते हैं कि वो सोशल मीडिया पे है, उनका फैमिली चैनल है, एंड दे स्टार्ट गिविंग रॉन्ग मैसेज टू सोसाइटी और गलत इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं, जैसे अभी इनके चैनल पर हो गया। ये बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे घर में बीवी है लेकिन आई वांट टू डू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट दैट लेडी इज नॉट रेडी, शी इज डिनाइंग, तो मैं उसको बर्बाद करूंगा, मैं ये करूंगा। जबकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि उस लेडी की सगाई हो चुकी है। यू शुड टेक वन स्टेप बैक एंड फोकस इन योर ओन लाइफ, in your own family, instead of paying attention to what she is doing. उसकी एक लाइफ है, वो एक इंसान है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से ये राइट मिला है कि वो जिससे चाहे वो उससे शादी करे, वो जैसे चाहे वो अपनी लाइफ बिताए। आप उसका ये हक जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है आप नहीं छीन सकते। ये सब टैंट्रम्स करके भी आप नहीं छीन सकते। यहाँ पे आप बहुत गलत दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपने एक इमोशनल 2 लाइनर 2 लाइनर कम्युनिटी छाप दी कि मैं अलविदा दोस्तों। कोई नहीं जिम्मेदार होगा, कोई भी नहीं जिम्मेदार होगा भाई। जो किया है आपने किया है, लाइव आपने किया। उसके बाद आपकी वाइफ आई रोते हुए, उसने उसका नाम लेके सारी चीजें बोली, वो भी आपके साइड से हुआ है। उसके साइड से कुछ नहीं हुआ, उसके साइड से उसका भाई आके बोल गया कि हाँ मैं मानता हूं मेरी बहन की गलती है, लेकिन ये मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। सिर्फ इतना ही जवाब आया सामने से। गलत ज्यादा आप साबित हो गए। मैं यही बोलूंगी, अभी भी मैं यही बोलूंगी कि आपके लाइफ पे अकेले आपका हक नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। डोंट कंसिडर योर सेल्फ अ वेल एजुकेटेड पर्सन इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस स्टेप, डोंट डू इट। और मैं अपने भी सब्सक्राइबर्स को बोल रही हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लो, कोई कुछ नहीं करेगा। ये सब ना इस वक्त इतने प्रचंड गुस्से में है, अपने आप को कैसे सही साबित करना है बस उसी में लगे हैं। उसके लिए कुछ भी करेंगे, और ये कुछ करेंगे भी ना तो इनके घर वाले बैठे हैं वहां पे, बचा लेंगे। लेकिन ये बहुत ही गंदा सोशल मैसेज पास हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गंदा सोशल मैसेज पास हो रहा है। ये बोलना कि रिएक्शन वाले वीडियोस बनाते हैं, रिएक्शन वाले वीडियोस सिर्फ उस पर बनाते हैं जो चीजें ये लोग परोसते हैं, और ये कहना कि हमारा पर्सनल मैटर है। No, it's not your personal matter. As soon as you upload it on social media, whether you monetize it or you do not monetize it, as soon as you publish it on social media, it becomes a public property. And YT allow करता है कि उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन दे सकता है, कोई भी रोस्ट कर सकता है, एंड आपके कंटेंट पे अगर हमें कोई ऑब्जेक्शन है तो हम भी बोल सकते हैं। तो इट्स नो मोर पर्सनल। जैसे कि आप अपनी सारी चीजें लाके सोशल मीडिया पे पटकते हो, वो पर्सनल नहीं रह जाता है। तो प्लीज कीप इट इन योर माइंड। बाकी के भी व्लॉगर्स इस चीज को दिमाग में रखो कि जब आप लोग ऐसी फैमिली कंट्रोवर्सी लाके सोशल मीडिया पे डाल देते हो, उसके बाद कुछ भी सोशल नहीं है, वो सोशल ही हो जाता है, फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, फिर वो पर्सनल नहीं रहता। ये मत बोलो कि हमारी पर्सनल फाइट है, हम घर में निपटा लेंगे, सुलटा लेंगे। वो करने के लिए ना आप लोगों को फिर चाहिए कि फोन पे बात करें, एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठे बात करें, सॉर्ट करें, खत्म करें। और सचिन से मेरा एक सवाल है कि तुमको लगता है कि तुम अपने, मैं फिर से कह रही हूँ, तुम जिस भगवान को मानते हो ना उसकी कसम खा के कहना, उनसे तो डरते होगे, बहुत डरते होगे, राइट? क्योंकि मैं भगवान से बहुत डरती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर रहे हो अपनी वाइफ के साथ, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो? लड़की रो रही सोशल मीडिया पे, तुम्हें अच्छा लग रहा है देख के? और जब तुम आए लाइव में, उसको बुलाओ, तुम हंस रहे थे, यू वर लुकिंग लाइक अ साइको।
मतलब ऐसा लग रहा था कि यू वर हाई ऑन समथिंग, कि तुम कह रहे उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसके भाई को मत बुलाओ. व्हाट वाज दैट बिहेवियर? एंड पोस्ट दैट बोलते हो कि मैं अभी जा रहा हूं, ये वो. यू नॉट नॉर्मल. सीक प्रोफेशनल हेल्प ब्रो, प्लीज प्लीज डू इट. एंड जिनको भी लग रहा है कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे ये लोग. ये सारे गुस्से में हैं, और अगर ऐसा कुछ करते भी हैं तो इनके घर वाले इनको बचाएंगे, ठीक है. लेकिन प्लीज डू नॉट सपोर्ट सच शिट ऑन सोशल मीडिया. जो आपको गलत इन्फ्लुएंस करके स्ट्रेस दे रहे हो, डू नॉट कंज्यूम सच वीडियोस. इन लोग आपको कुछ अच्छा नहीं सिखा सकते. जब तक घर दिखा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप अटैच्ड हो, बढ़िया बात है. लेकिन ये सब, इस लेवल का अटैचमेंट किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मत रखो कि वो ऐसे चीजें रखे तो आपकी नींद, आपका भूख मर जाए, आपकी नींद उड़ जाए. प्लीज डोंट डू इट. प्लीज बी केयरफुल. अपने अपने हेल्थ का ख्याल रखो. ये लोग आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, ठीक है. पहले खुद चीजें लाके डालते हैं, फिर रिएक्शन वालों को गाली देते कि रिएक्शन वालों ने ये कर दिया, रिएक्शन वालों ने वो कर दिया. रिएक्शन वाले सिर्फ अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ये गलत है, वहां पे वो गलत है, इसने यहाँ पे गलती की, इसने वहां पे गलती की. एंड रिएक्शन वाले खुद बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं ब्लॉगर्स से. हम लोग भी व्यूअर्स में से ही उठ करके आए. हम लोग ऐसे पैदा नहीं हो गया है कि बस हाँ हम लोग रिएक्शन देने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग को देखने के बाद ही हम लोग भी क्या बने हैं, रिएक्शन देने वाले. तो मेरा ये वीडियो इतना ही है. आई होप मेरे सब्सक्राइबर्स या जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनको एक मैसेज पास कर पाई हूँ कि यहाँ पे गलत तो लड़का है, बहुत ज्यादा गलत है, गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है. जो भी वो चाह रहा है, दैट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर एनीवन. चार जिंदगी खराब करने की कोशिश में है. एंड आई होप कि वो लड़की की शादी ना टूटे. वो शादी करने जा रही है, उसको शादी कर लेने दो. तुम्हारी हो चुकी, तुम्हारा घर बसा है, तुम उसमें फोकस करो. तुम्हारे घर में एक इतनी अच्छी लड़की बैठी है, इतना तुमको वो प्यार करती है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुमको उसके प्यार की कोई कीमत नहीं है. मतलब यार, जो आपके घर में है ना इतना बढ़िया एक आपका लाइफ पार्टनर, उसके ऊपर फोकस करो प्लीज प्लीज. एंड ऐसी सब कम्युनिटी मत छापो. अगर क्या मैं बोलूँ यार, बोलने में भी शर्म आ रही कि जिंदा हो तो प्लीज बता दो अपने सब्सक्राइबर्स को कि तुम ठीक हो. दैट्स इट गाइस, दैट्स इट. इससे ज्यादा बोलना ही नहीं है. एकदम दिमाग का, जिसको कहते हैं ना, दही बना और उसके बाद रायता बना. अब जा रहे हैं सोने. गुड नाइट, बाय, जय महाकाल. I can see